स्टूडेंट्स कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हमने क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम करेंगे, जिसमें से सबसे मेन और मेजर टॉपिक जो है वो यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 जो हमारा चैप्टर है वो कम्बिनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्बिनेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने प्रीवियस लेसन्स के अंदर पढ़ा होगा कि यूनिट नंबर 5 जो है वो सेट एंड फंक्शंस था। अब इस चैप्टर का नेम जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 6 है। आपकी बुक्स के अंदर भी ये मौजूद है। 10th क्लास की बुक की मैथ का हम आज कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? उर्दू में तो इसको कहा जाता है शुमारियात। शुमारियात क्या होती हैं? शुमारियात का मतलब है कि आपने एक एनालिसिस किया, एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर उस डाटे को आपने सॉर्ट आउट किया, और उस सॉर्ट आउट करने के बाद आपने उसकी क्या मालूम की? एवरेज मालूम की, उसकी आपने क्या मालूम की? लॉजिक्स मालूम की, और एक डिसीजन मेकिंग की तरफ गए, तो इसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा और मज़ीद मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं, तो उस बैकग्राउंड के अंदर ये जो चैप्टर जो है इसका ताल्लुक जो है, आगे आप इन फ्यूचर फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है। लाइक अभी मैं अगर वेदर की बात करूँ कि इस टाइम पे वेदर जो है कि रूम के टेम्परेचर की बात करूँ, इस टाइम अगर समथिंग अबाउट 37 है, तो थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक करूँगा तो जाहिर बात है वेदर कंडीशन चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, समथिंग वो लोएस्ट की तरफ आ चुका होगा या टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होगा, हाई की तरफ मूव कर चुका होगा। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस किया आपसे ताकि आपको बता सकूँ कि चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस के बाद सबसे पहले इसके यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? किस चीज़ को कहते हैं? ऐसी चीज़ जो काउंटिंग में काउंट की जाए। ठीक है, जिसको एक फ्रीक्वेंसी एक लगातार चीज़ को कहा जाता है जो लगातार काउंटिंग के अंदर काउंट की जाए। क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का वर्ड आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसी चीज़ जो लगातार चलती जाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन के लिए मैं कुछ ये बोर्ड मार्कर का यूज भी करूंगा। उसके अंदर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। टेबुलर अरेंजमेंट किसको कहते हैं? टेबुलर अरेंजमेंट ऐसी अरेंजमेंट होती है जो टेबल की शेप में की जाए, उसको टेबुलर अरेंजमेंट कहा जाता है। वो आपकी टेबुलर अरेंजमेंट होगी। लाइक अगर मैं इधर से आपको अगर स्क्रीन से नजर आ रहा है कि मैं ब्लू मार्कर के साथ कुछ इस तरीके का एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरे पास टेबल आ गया, ये टेबल है। यहाँ पे देखिए मैंने 3 कॉलम बना दिए हैं और 1 2 and 3 ये सीरियल नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किया। यहाँ पे मैंने एफ मेंशन कर दिया। एफ में क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ पे समझने हमने इसका के मार्क्स को एक बना दिया। इस टेबल के अंदर सीरियल नंबर मैं काउंट कर देता हूँ, और ये मेरे पास जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, लाइक मेरे पास टाइम पर 2 4 और 6 की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने कहा एक सिमेट्री में चलती है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे एक सिमेट्री नजर आ रही है। 2 के बाद क्या आ रहा है? 4 के बाद क्या आ रहा है? हमारे पास 6। ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की मैं एक चीज आपको जो चीज समझा रहा था वो ये थी कि फ्रीक्वेंसी हम कहा जाता है टेबुलर, जो टेबुलर फॉर्म की शेप के अंदर हो। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी बात अंडरस्टैंड हो रही होगी। हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ चल रहे हैं, तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें और वीडियो को फोकस के साथ कंप्लीट देखें ताकि आपको टॉपिक को कंप्लीट अंडरस्टैंड हो सके। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को कहा है कि ये वो टॉपिक है जिसकी बुनियाद जो है चैप्टर नंबर 5 के साथ है। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो आपके 8 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। और मैं तो आमतौर पर ये कहता होता हूँ कि हमारे 20 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं कि हमें 20 मार्क्स की अचीवमेंट मिल जाती है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगेन दोबारा से हम यहाँ पे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर। टेबुलर के लिए मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाया है। मेरे फिंगर को आप देख रहे होंगे, ये टेबल जो है इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इसको जरा मैं बॉक्स बना देता हूँ। ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, उसको भी हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। अभी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारे पास। जो ऑब्जर्वेशन मीन, जैसे अभी मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स
कि अभी अगर मैं इस रूम में मौजूद हूँ, इस रूम के अंदर जो है टेम्परेचर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, वो हाई भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है यहाँ पे। और लास्ट में मैं आ जाता हूँ, जो ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो अरेंजमेंट कहलाती है, उसको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ ग्रुप डाटा। वो ग्रुप डाटा होगा। इट मीन आप लोग ये बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जो डाटे की अरेंजमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा कहेंगे, यानी कि जो एक सीक्वेंस के साथ होगा। जो अनअरेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास अनग्रुप कहलाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको दोबारा से एक दफा फिर दोबारा इस वीडियो के अंदर मैं रिकॉर्डेड करवा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइड डाटा इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स की मैंने बात की, दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। इस डेफिनेशन के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम। ये यहाँ पर मैंने लिखा है, किसी ग्रुप के साथ मैंने लिखा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज यानी जहाँ हम फ्रीक्वेंसी को पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज होते हैं। जो वो फार्मूलाज हैं हमारे पास, उसके अंदर उसकी टाइप्स दी गई हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, मोड आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन आएगा, हार्मोनिक मीन आएगा और क्वार्टाइल आएगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि ये इनका पर्पस क्या और किस तरीके से काम करते हैं। अभी हमें इस बात को याद रखना है कि जो हमारे पास जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज जो है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन इन 6 को दो कैटेगरीज के अंदर किया गया है। एक आ जाता है ग्रुप डाटा, दूसरा क्या आ जाता है अनग्रुप डाटा। मूव करते हैं नेक्स्ट। इस तरफ स्क्रीन हम लेकर आते हैं। इस स्क्रीन के अंदर आप देख रहे होंगे टाइप ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डाटा क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ डाटा। पहला क्या आ जाता है अनग्रुप डाटा, दूसरा क्या आ जाता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा को ये भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसी चीज जो अरेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, ग्रुप होगी। जो चीज हमारे पास अनअरेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, अनग्रुप होगी। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरीके से हम इस डाटा को समझ सकते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल जो हैं ये मैं आपको वीडियो की शेप में और शॉर्ट्स की शेप में, ठीक है, इस चैनल की हेल्प से, जिसका नाम जो है कीप गोइंग है, इसके अंदर मैं इस चीज़ को इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। मेन पर्पस क्या है, ताकि हम अपना सिलेबस को एक बहुत आसानी के साथ कंप्लीट कर सकें और सिलेबस के साथ साथ हमारा जो टाइम है उस टाइम को हम अच्छे तरीके से कंज्यूम करते हुए एक अच्छी लर्निंग कर सकें, जिसके लिए हमने इस चैनल की सपोर्ट ली है, जिसका नाम क्या है, कीप गोइंग। अब मैं दोबारा से एक दफा फिर दोबारा सारी चीजों को समराइज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए कि यूनिट नंबर 6 है आपके पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है, टाइप ऑफ डाटा है। टाइप ऑफ डाटा के अंदर फिर उसकी टाइप ऑफ डाटा के अंदर आ जाता है टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज। वो हमारे पास दो तरह की है। टाइप ऑफ डाटा जो है वो भी हमारे पास दो तरह का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज हम यहीं पे अभी खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बेसिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फार्मूलाज को देखेंगे, उसकी डिटेल को समझेंगे ताकि हमारे लिए मजीद आसानी हो। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कंप्लीट के साथ साथ देखने के साथ साथ अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे सेंड करेंगे ताकि मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूंगा, क्योंकि ये चैप्टर हमने इसी तरीके से ऑनलाइन के थ्रू कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स कंप्लीट वीडियो देखने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।